हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लूप्स इन जावा। तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स इन जावा, हर लैंग्वेज में लूप्स होते हैं। लूप होते हैं किसी भी बिहेवियर को बार बार दोहराना, और जब तक दोहराना जब तक उस कंडीशन को स्टॉप नहीं किया जाए, ये लूप होते हैं। तो जावा में और भी लैंग्वेज में 2-3 प्रकार के लूप होते हैं। तो जैसे इसमें होते हैं हमारे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। एक फॉर ईच लूप भी होता है, फॉर ईच लूप भी होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लूप हो गए। अब हम पढ़ेंगे, शुरू में पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप। अब फॉर लूप का क्या होता है? ये इसकी फॉर लूप स्टार्ट, ये होता है इसका स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। सिंटैक्स जो होता है फॉर लूप का ये होता है। अब यहाँ पर हम कोई कंडीशन लेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0। कोई भी संख्या ले ली हमने जो 0 से स्टार्ट होगी। अब इसको एक कंडीशन देंगे, i इज लेस देन मान लो 10 और i प्लस प्लस। ठीक है भाई, और इसकी भी बॉडी होती है। एक स्टेटमेंट लिखनी हो तो बॉडी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी हो तो बॉडी ज़रूरत होती है। तो फॉर लूप का ये हमारा सिंटैक्स होता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये क्या करता है कि ये एक संख्या, इसमें 3 चीज़ें देनी होती हैं सेमीकोलन लगा के। एक तो कुछ संख्या देनी होती है कि ये कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू देनी होती है। फिर उस वेरिएबल की कंडीशन दी जाती है कि वो वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक चलेगा। फिर उसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोजीशन दी जाती है, जिससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो। और कंडीशन इसलिए दी जाती है कि वो फॉर लूप में कंडीशन जब फॉल्स हो जाए तो वो फॉर लूप से एग्जिट हो जाए, किसी भी लूप से। ठीक है, तो तब तक ये लूप घूमता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी। 10 कैसे होगी? i प्लस प्लस कर रहे हैं हम, तो 10 तक भी जाएगी ना। i की वैल्यू फिलहाल 0 तो बढ़ेगी भी, और वो ये चेक भी करेगा, लूप चेक भी करेगा कि ये i की वैल्यू मतलब 10 के बराबर हो गई है या नहीं हुई है। जब तक नहीं हुई है, जब तक ट्रू है कंडीशन, तो लूप चलता रहेगा। ये कंडीशन ट्रू फॉल्स के आधार पे चलती हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक लूप चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो हम जब तक क्या करें, जब तक हम कुछ प्रिंट करा दें। जैसे मान लो हमने प्रिंट करा दिया, मतलब हमने प्रिंट करा दिया स्टार। ठीक है, या हम i को ही प्रिंट करा दें, मतलब 10 तक हमारी 9 तक हमारी संख्याएं जो वो हो जाएंगी। लेस देन और इक्वल टू लगा देंगे, 10 तक हम संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो लेस देन, उससे कम होनी चाहिए। यहाँ क्या है, कम हो और बराबर हो, तो 10 तक चली जाएगी ये। तो इसमें 11 हमारी डिजिट्स आ जाएंगी, 0 भी जुड़ेगी ना भाई, तो इसलिए हमारी 11 डिजिट 0 1 2 3 4 5 9 6 7 8 9 10, तो हमारी ये 11 डिजिट आ गई। तो ये हमारा लूप चल गया। प्रिंट ln लिखा हुआ है, इसलिए ये लाइन चेंज कर रहा है, नहीं तो हमारा एक ही लाइन में लिख देगा और उसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये लिख दी पूरी संख्या एक ही लाइन में, तो एक संख्या जैसी लग रही है ये सारी संख्याएं या डिजिट्स बोलो। ठीक है, तो प्रिंट ln से हमारी लाइन सेगमेंट हो जाती है, तो इसलिए हम प्रिंट ln का यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये होता हमारा फॉर लूप। अब इस लूप फॉर लूप ऐसा हो गया। अब इस लूप में हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो i की वैल्यू है 10 और i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 10 को काट दीजिए तो क्या होगा, तो ये हमारी उल्टी गिनती हम लिख सकते हैं इससे। ठीक है भाई, ये हो गया। बड़ी है संख्या, फिर धीरे धीरे घटेगी, माइनस का है, कंडीशन फेल होगी, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो लूप ऐसे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो
ये लूप हो गए। एक और है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या है? उसके लिए हमें कोई संख्या अलग लेनी पड़ती है, जैसे इंटीजर j इक्वल टू 0। आप आई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने आपकी पहचान के लिए अलग कर दिया है। वाइल j इज लेस देन, मान लीजिए 40। जब तक j 40 से कम है तो वाइल लूप की बॉडी होती है। एक स्टेटमेंट के लिए नहीं, इसमें हमें इंक्रीमेंट भी दिखाना पड़ता है, इसलिए वाइल लूप की बॉडी हमें लेनी पड़ती है। तो हम सॉर्ट करेंगे j की वैल्यू और हम j को प्लस प्लस कर देंगे। ये बात का ध्यान रखना वाइल लूप में, क्योंकि j कोई संख्या लेगा, है फॉर लूप जैसा ही। देखो यहाँ से ये और ये, फिर कंडीशन, फिर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसे यहाँ कोई वेरिएबल, फिर कंडीशन चेक, फिर कुछ भी काम करना करिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है भाई। अब ये लूप हमारा चलेगा। इस लूप को कमेंट कर दीजिए और ये हमारा कमेंट हो गया। वाइल लूप को हम चलाएंगे तो रन करेंगे जैसे ही, तो ये 39 तक हमारी गिनती लिख दी इसने। काउंटिंग जो है वो हमारी इस पर लिख दी कंसोल पर। अब इसे हम उसी की तरह डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे 40, 50, जो कुछ भी रखना है। इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और j माइनस माइनस करते जाइए। ठीक है, ये ही सिस्टम है। इसे रन करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 1 तक, क्योंकि ये j 0 से बड़ा है तो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 0 नहीं आई है। अब आ जाइए डू वाइल लूप। तो देखिए डू वाइल लूप क्या होता है, इसमें पहले हमें कंडीशन चेक करने से पहले एक स्टेटमेंट तो चल ही जाती है, इसलिए कभी कभी हमें एक स्टेटमेंट चलाने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। नहीं तो दोनों एक जैसे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डू वाइल लूप, तो पहले हम लिखेंगे डू की बॉडी, इसमें हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशन, और जैसे हम लिख देंगे, मान लीजिए हमारा यहाँ पर इस इंटीजर को ले लीजिए, जे वाली को, इसको कमेंट कर दीजिए, इसे छोटा कीजिए पहले, और इसको, इस वाइल लूप को कमेंट कर दीजिए और यहाँ ले लीजिए जे की वैल्यू, प्रिंटलन जे। ठीक है भाई। और वाइल जे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और स्टेटमेंट क्लोज, और यहाँ जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कर दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा। अब देखिए ये भी डू वाइल लूप एक ही काम करेगा। ठीक है भाई, ये है सिस्टम। तो ये डू वाइल लूप, वाइल लूप, फॉर लूप। अब फॉर ईच लूप, उसके लिए थोड़ा सा हमें लिस्ट विस्ट जेनरिक्स ये सीखने पड़ेंगे, उसको हम आराम से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर लूप जैसा ही है, उसको आराम से समझ जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारे लूप हो गए। इन लूप के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10। ठीक है, और i प्लस प्लस 0। अब हमें i सॉर्ट, और ये सॉर्ट करना है, तो मान लीजिए हमें प्रिंट करना है। हम इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, जैसे हमने लिखा एक स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग में स्टार लिया, गैप दिया, तो अब एक ही लाइन में इनको हम लिख सकते हैं स्पेस दे के, तो ये हमारे दूर दूर स्टार आ गए। तो हम ऐसे स्टार के पैटर्न्स बना सकते हैं।
ठीक है भाई, आप जल्दी से इनके पैटर्न बना लीजिए, मैं थोड़ा आपका आइडिया दे दूं। और इसमें हम एक नेस्टिंग, वो नेस्टिंग क्या होती है उसे बताएंगे, नेस्टिंग करेंगे। तो नेस्टिंग होती है, उससे पहले हम थोड़ा और कुछ इफ़ एल्स और स्विच केस 2-3 चीज़ें और सीख लेंगे। इफ़ एल्स, अब तब तक हम इस वीडियो को रोक के इन लूप के बारे में आपको पता चली गया है, तो उनको सीख लेंगे। तब हम एडवांस टॉपिक लूप और स्टेटमेंट्स का यूज़ करके, इफ़ एल्स और स्विच केस का यूज़ करके, ब्रेक, कंटिन्यू, इन कीवर्ड को भी जानेंगे, देखेंगे, और तब हम इनको अच्छी तरह से लूप्स पर काम करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। जल्दी से जल्दी हम आपको लाइव पढ़ाना चाहते हैं। हमें लाइव पढ़ाना ही अच्छा लगता है, जिससे कि स्टूडेंट के समझ में अच्छे से आए और वो प्रश्न पूछ सके। भाई कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तुरंत पूछ सके टीचर से। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भेजें, उसका लिंक भेजें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी से जल्दी। तो वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत धन्यवाद।